ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनका स्कोर बहुत बढ़िया है, जो पीएमसीएच पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज, इसी को पीएमसीएच पटना कहते हैं। ये बिहार का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है स्टेट का। पटना मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस का टॉप मेडिकल कॉलेज है बिहार का। इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। इस यहाँ कितने टीचर हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स कितने हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल बच्चों को कब मिलता है, हॉस्टल की फ़ी कितनी है, कॉलेजेस चार्जेस कितने हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप पीएमसीएच पटना आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है या आप पीएमसीएच पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जानने और देखने को मिलेगा जो अभी तक आपको भी नहीं पता होगा। बच्चों, ये पीएमसीएच पटना का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको पीएमसीएच पटना में एडमिशन लेना है तो आप एमबीबीएस कोर्स के अलावे और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जहाँ से जो है आप एडमिशन पीएमसीएच पटना में एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह के कोर्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो पीएमसीएच ओबीएस सी बात है कि पटना का टॉप कॉलेजेस है। तो इसमें आपको एनेस्थीसिया, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, कार्डियोचेरेस्टिक सर्जरी, ठीक है, उसके कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, ईएनटी, ठीक है, आईएफएनटी, गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा, टोटल जो डिपार्टमेंट्स बच्चों यहाँ अवेलेबल है वो 36 डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, सर्जरी, टीवी, रेडियोलॉजी वगैरह के। ठीक है, अगर हम फैसिलिटी की बात करें, फैसिलिटी में आपको लाइब्रेरी, हॉस्टल, हॉस्पिटल, कैंटीन, लेक्चर थिएटर और लेबोरेटरी जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम स्टाफ की बात करते हैं तो स्टाफ में, टीचिंग स्टाफ में जो पढ़ाने वाले जो टीचिंग स्टाफ हैं उसमें टोटल मेंबर की अगर हम बात करें तो टोटल जो स्टाफ हैं वो आपको यहाँ पे देखिए 70-80 के आसपास है। ठीक है, सॉरी, 70-80 के बहुत एवब है। ठीक है, उनके 4-5 गुना है। टोटल जो स्टाफ है यहाँ पे देखिए 278 है। हर एक डिपार्टमेंट को मिला के, हर एक कोर्सेज को मिला करके जितने भी आपके टीचिंग स्टाफ हैं वो 278 हैं। ठीक है, वहीं अगर नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ का भी डिटेल जो है वो दिया गया है, लेकिन ये डिटेल अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, पीएमसीएच पटना जो है बहुत पुराना कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जो है वो चलता रहता है। कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जो है यहाँ पे चलता रहता है, इसलिए क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा परेशानी होता है। लेकिन टॉप का मेडिकल कॉलेज है बिहार का। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1925 के आसपास हुआ था। एमबीबीएस की अप्रॉक्स 200 सीटें हैं। एनुअल फ़ी की बातें और हॉस्टल फ़ी की बातें कुछ देर के बाद हम करते हैं डिटेल में। इसका 200 एकड़ का एरिया है। एकेडमिक जो है इसका बहुत एक्सीलेंट है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओल्ड बिल्डिंग, रिनोवेशन वगैरह का जो कार्य है वो चलता रहता है। पेशेंट फ्लो बहुत हाई है, बहुत हाई है पेशेंट फ्लो। कॉलेज का रेपुटेशन बहुत हाई है। हॉस्टल जो है बच्चों, आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलेगा। कुछ जो गर्ल्स हैं उनको हॉस्टल मिलता है, 10 से 12-15 गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है। यानी कि उनको एक हॉल दे दिया जाएगा, उसी हॉल में आपको 10-15 बेड लगा रहेगा, उसी में आपको जो है वो रहना होगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए। नहीं तो सेकेंड ईयर से आपको हॉस्टल मिलेगा। लैब की अगर हम बात करें, कडवर और लैब की बात करें तो 3 से 4 जो है वो लैब है। स्पोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब एकदम कंजस्टेड जगह है। ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए। उसके बाद आइए और भी डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज, इसको पीएमसीएच पटना भी कहते हैं, ये अशोक राजपथ में अवेलेबल है। ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगर एडमिशन फ़ी की बात करें तो एडमिशन फ़ी इसका 28,800 है। बच्चों, ये जो डिटेल है ये ऑफिशियल डिटेल है, एमसीसी ने इस डिटेल को जारी किया है। ये मैं फ़ी कहीं से फेंक करके या किसी यूट्यूबर का कॉपी करके नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल डिटेल है, इसको एमसीसी ने जारी किया है। एडमिशन फ़ी 28,800 लगेगा। हॉस्टल फ़ी जो है वो 12,000 आपको लगेगा। ठीक है, टोटल जो है वो आपको 40,800 लगेगा। ठीक है, टोटल फ़ी सालाना 40,800। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए
स्टाइपन पेड ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जीरो, आपको फर्स्ट ईयर में कोई स्टाइपन नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी स्टाइपन नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर में भी आपको स्टाइपन नहीं मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी फॉर मेल स्टूडेंट यस, हॉस्टल फैसिलिटी फॉर फीमेल स्टूडेंट यस। उसके बाद अमाउंट ऑफ फी टू बी डिडक्टिव ऑफ रीअलोकेशन ऑफ सीट कैंडिडेट इन सेकेंड थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग, ठीक है, 1000 कटेगा, डिडक्ट होगा आपका, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फी टू बी रिम्बर्स्ड इन केस ऑफ कैंडिडेट रिजाइन ड्यूरिंग काउंसलिंग पीरियड। अगर मान के चलिए कि आपको ऑल इंडिया कोटा से आपको सीट अलॉट हो जाता है, बिहार में भी आपको सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, अगर आप सेकेंड थर्ड राउंड में, ठीक है, अगर रिज़ाइन कर देते हैं तो आपको 1000 जो है वो चार्ज कटेगा, ठीक है, इन केस ऑफ रिजाइन काउंसलिंग पीरियड। उसके बाद अगर काउंसलिंग पीरियड में अगर सीट अगर आप एडमिशन लेने के बाद रिजाइन करते हैं, ठीक है, तो 27,800 जो है वो आपको जो है वो पैसा कट जाएगा आपका, 27,800 आपको पे करना पड़ेगा अगर ऑल इंडिया कोटा से कोई कॉलेज वगैरह मिल जाता है, ठीक है, तब। उसके बाद अमाउंट टू बी 45 इन केस ऑफ रिजाइन नॉट अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग सेकेंड राउंड, नॉट ज्वाइनिंग, नॉट रिपोर्टिंग, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंड राउंड, मॉप ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड, काउंसलिंग पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ें जीरो है। एनुअल फ़ी एनआरआई में जीरो है। एनुअल फ़ी ऑफ कैंडिडेट जो है वो 22,700 है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज के सारे डिटेल जो हैं वो दिए गए हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट PFCH पटना है, ठीक है। अब आते हैं इसके कट ऑफ के ऊपर कि बच्चों पिछले साल कितने रैंक तक के बच्चों का अभी जो है फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, तो अभी मेरिट लिस्ट जो है वो नहीं आया है। जब मेरिट लिस्ट बच्चा आएगा ना, मेरिट लिस्ट जब आएगा उसमें स्टेट का रैंक दिया रहेगा, ठीक है। जब स्टेट रैंक आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमको PMCH पटना में एडमिशन के लिए कितना रैंक जो है वो होना चाहिए MBBS के लिए। मैं हर राउंड का बताऊंगा, फर्स्ट सेकंड राउंड का बताऊंगा, उसके बाद आपको थर्ड राउंड का बताऊंगा, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, और एक दो बच्चों को जो सीट अलॉट हुआ था PMCH पटना उसके बारे में बात करेंगे, और इस साल 2024 में कितना कट ऑफ रहता है इसके बारे में भी हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए PMC पटना की अगर हम बात करें, MBBS डिसेबल कोटा का 29 रैंक तक सेकेंड राउंड तक एडमिशन हुआ था, अनरिजर्व का 180 रैंक तक, बच्चों ये स्टेट रैंक है, ठीक है। अनरिजर्व फीमेल का 142 रैंक तक, ST का 4 रैंक तक जनरल में, SC का 47 रैंक तक, वही SC फीमेल का 46 रैंक तक सेकेंड राउंड में। PMC पटना में BC जनरल का 57 रैंक तक, फीमेल BC में 82 रैंक तक, जनरल EBC में 50 रैंक तक, ठीक है, फीमेल EBC में 53 रैंक तक, ठीक है। उसके बाद आपको PMC पटना का जनरल RCG में 36 रैंक तक, जनरल EWS का 21 रैंक तक, फीमेल EWS का 52 रैंक तक एडमिशन हुआ था फर्स्ट और सेकेंड राउंड में 2024 में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रैंक आपको आएगा, तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आपको PMCH पटना जो है वो अलॉट हो जाएगा। अनरिजर्व रैंक जो है वो 142 के आसपास तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अब आपको सेकेंड राउंड में, ठीक है, सॉरी फर्स्ट और सेकेंड का तो मैंने आपको बता दिया, ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों का कंबाइंड है। अब आते हैं थर्ड राउंड में, ठीक है। थर्ड राउंड में आते हैं तो थर्ड राउंड में हम PMCH पटना का देखते हैं कि कितना गया था। अपग्रेड वगैरह होने के बाद बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ भी देते हैं, ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, PMC पटना जो है मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए आ गया PMC पटना। थर्ड राउंड में PMC पटना का डिसेबल कोटा का 36 रैंक तक, EBC कैटेगरी का 48 तक, SC कैटेगरी का 7 रैंक तक, फीमेल अनरिजर्व का 224 रैंक तक। अगर आप फीमेल हैं, आपका अनरिजर्व रैंक 224 है, तो आपको फर्स्ट राउंड में PMCH जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड राउंड तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनरिजर्व का 213 रैंक तक PMC पटना जो है वो मिला था, ठीक है बच्चों। और भी कैटेगरी का जो सीटें हैं वो फुल हो गई थी थर्ड राउंड तक। अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड की हम बात करें तो बच्चों स्ट्रे वैकेंसी राउंड में PMCH में एक भी सीट खाली नहीं था, बस SC कैटेगरी का जो था वो एक सीट खाली था, जो कि 9 रैंक वाले बच्चे को मिला था।
अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में तो रैंक बेस काउंसलिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं है, PMCH, NMCH, IGMS भरते हैं तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलना है। आपका जो स्टेप है वो स्किप होगा और आपका जितना स्किप होगा उतना जो है वो लेट होगा आपको कॉलेजेस मिलने में। रैंक बेस काउंसलिंग का मतलब है आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। चॉइस फील्ड में वही कॉलेज उसी तरीके से 3 से 4 साल के सीट अलॉटमेंट एनालिसिस को देख करके आपको चॉइस फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेडेशन के लिए भी कुछ कॉलेजेस रखने हैं। अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो बढ़िया है, आप अपग्रेड करके दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि PMCH के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं IGMS पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो बिहार का टॉप 2nd कॉलेज है, उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग कराइए। और काउंसलिंग करते समय या आप भी खुद काउंसलिंग करते हैं तो गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं कीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।